बुक में क्या है, बुक में ये बोला गया है कि ये बताएंगे टीचर, अगर बुक में ये बोला गया है कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हमारी वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स साइड है, ये नेगेटिव एक्स साइड है, ये पॉजिटिव वाई साइड है, ये नेगेटिव वाई साइड है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। हर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्लियर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि ये एक्स एक्स, ये लाइन, ये वाली लाइन ये क्या कर रही है, कट कर रही है एक्स एक्सिस को, कहाँ पर, एक पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट है पी पॉइंट, मान लो किस कोई पॉइंट पर, क्यू कुछ भी मान लो, पी क्यू कुछ भी मान लो, एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो पॉइंट पर कट करे तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे और 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एंड वाई। और एक चीज़ याद रखना, जब मैं एक्स एक्सिस पर हूँ, सुनना, जब मैं एक्स एक्सिस पर हूँ तो मैं वाई चल थोड़ी ना रहूँ। जब भी मैं एक्स एक्सिस पर हूँ, लिख देता हूँ, जब मैं एक्स एक्सिस पर होता हूँ, ऑन एक्स एक्सिस, तो मेरा वाई क्या होता है 0 होता है, ठीक, क्या होता है 0 होता है। y क्या होता है 0 होता है। और मैं जब y एक्सिस पर हूँ, ऑन y एक्सिस, तो मैं x तो चल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मेरा x क्या होता है 0 होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। अब आगे देखते हैं, सिंपल सी कहानी है। आगे हम ये देखेंगे, अब तो जो आपने देखा ये एक्सिस, तो मैंने बोला ये लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है तो उसका वाई 0 होगा। देख लो, मैंने बोला एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो इस कोऑर्डिनेट के जो वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, और उसका एस कोऑर्डिनेट कुछ ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जितना इसने ये चला, ठीक है, वो एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जितना इसने ये चला, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया। अभी अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को जितने टाइम काटेगा उतना ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो एक्स, जो भी लाइन, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना काटेगा, जितने टाइम काटेगा, तो यहाँ कितना टाइम काट रहा है, 1 टाइम काट रहा है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ 0। तो क्या करेगा, लाइन कट एक्स एक्सिस, द एक्स एक्सिस, जितने टाइम काटेगा उसी को वही क्या कहलाता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रहा है, 1 टाइम, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 1। अब मैंने बोला था जब नंबर ऑफ जीरोज 1 है तो उस दौरान डिग्री कितनी है, 1। तो इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन क्या है, इक्वेशन बनाता है पॉलिनोमियल। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जिसकी 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। तो हमने देखा कि डिग्री कितनी है 1 है, नंबर ऑफ जीरोज की 1 है, तो डिग्री भी 1 होगी। तो ये जो लाइन होगी ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ये लीनियर लाइन है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ax + b = px, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर यहाँ तो कहीं px है ही नहीं, तो आप px क्यों लिख रहे हो। अब देखता हूँ, बताता हूँ। देखो, मैं आपको एक पॉलिनोमियल बोल देता हूँ। क्या है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px = में ax + b। क्या है, एक पॉलिनोमियल है।
मैं कहता हूँ ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। इसके जीरोज़ निकालो, तो आपने कहा, मैंने कहा इसके जीरोज़ फाउंड आउट करो। तो पहले नंबर ऑफ जीरोज़ देखो कितने होंगे, डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरोज़ 1, डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरोज़ 1। तो नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने, नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए मैं पॉलिनोमियल को क्या करता हूँ, 0 के बराबर पुट करता हूँ। मैंने सिखाया है जब पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -b/a। तो ये क्या हमारे 0। तो देख लो नंबर ऑफ जीरोज़ 1 है, तो यही वैल्यू है जीरोज़ की, 0 की वैल्यू, और यही वैल्यू क्या है, जीरोज़ की। तो हमारी 0 की वैल्यू आ गई है। अब इसी को हम ग्राफिकली मेथड से कैसे करा ये बताता हूँ। अब एक बात पता ना, जब मैंने यहाँ चेक करा कि मेरी डिग्री कितनी है, जब मैंने यहाँ चेक करा कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ जीरो, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 है तो मेरी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री की 1 हो गई। और जब डिग्री 1 होती है तो उस तरह के इक्वेशन क्या बनाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यही तो होती है, देख लो। जब डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरोज़ 1, डिग्री 1 सिखाया, बताया मैंने, नंबर ऑफ जीरोज़, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज 1, डिग्री 1 तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर, ठीक है। क्या आएगा, लीनियर, या क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो गई, जीएफ क्या हो गई, ये हो गई जनरल फॉर्म, ठीक है। तो एक बात बताओ कि मुझे जब मैंने ये देख के बताया एक जगह कट रहा है तो इसके जीरोज़ ही है, कैसे पता चला एक ही जगह कटेगा, और क्यों हम ये लगाते कि जब एक टाइम काटेगा तो उतने ही जीरोज़ हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। इसी जो ये रास्ता है हमारे जाने का, इसी रास्ते को यदि मैं उल्टा कर देता हूँ, ऐसे जाता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ, तो हम ईजिली निकाल पाएंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़, ठीक है। अब देखो कैसे, इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे जाता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ डिग्री निकालूंगा, फिर यहाँ जाऊँगा, देख लो कैसे करना है। तो मैं इस यही है ना वो पॉलिनोमियल, इसी पॉलिनोमियल को px को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ px इक्वल्स टू ax, px इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। जब भी इसके जीरोज़ निकालने होते थे तो मैं 0 के बराबर रखता था, मुझे ऐसे नहीं करना। अब ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशंस के सॉल्यूशन सबको निकालने आते हैं, सबको निकालने आते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सबको निकालने आते हैं, x और y, ठीक है। आपने क्या करा यहाँ पर, x क्या पुट करा, 0, x क्या पुट करा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, y, ठीक है। अब इसी a और b की जगह मैं क्या यहाँ ले सकता हूँ, a की और b की जगह एक जनरल फॉर्म ले लेता हूँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2x + 4, ठीक है। जब मैंने x को यहाँ पर 0 पुट करा, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और जब मैंने y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देख लो, 2x + 4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, x की वैल्यू -4/2, 2 कट गया तो आंसर आया -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया और x की वैल्यू क्या हो गई, -2। और ये क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। ये हर एक पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो मैंने मान लिया p और q के क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, देखना कैसे करना, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, ये, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 2 and 3 and 4, या 1 2 and 3 and 4, 1 2 and 3 and 4, नेगेटिव 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 नेगेटिव, -1 -2 और -3। मैंने क्या करा, इनको यहाँ पर प्लॉट किया, पॉइंट P को। तो x कितना चला मैं, x एक्सिस ये है, तो x तो मैं 0 चला, ना इधर चला ना इधर चला, तो मैं y कितना चला, 4 चला, y कितना चला, मैं यहाँ 4 चला, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आगे P के कोऑर्डिनेट क्या आगे, 0,4। जो पहले आता है वो x कोऑर्डिनेट आता है, बाद में y कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। फिर मैंने चेक करा यहाँ पर कि मैं x कितना चला हूँ, -2 तो यहाँ तक चला, x चला, और उसके बाद y कितना चला हूँ, 0, y कुछ नहीं चल रहा, y 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, q के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 0, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ले लो, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ये क्या हो गया, q आ गया है,
क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट कितना होते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं या y लिखते हैं, y कितना 0, और मैंने देखा x एक्सिस पर y 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ भी y 0 लिखा, और वो क्या -2, ठीक है। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की यहाँ पर, जब मेरा y 0 था तो यही तो मेरी 0 की वैल्यू कहलाती है, देख लो, ये ही मेरी 0 की वैल्यू कहलाती है। ये क्या था, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जब y 0 होता है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, देखो ना, यही तो, ऐसी तो लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं ऐसे बनेगी, ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, डिपेंड करता है इक्वेशन पर, ये इक्वेशन पर। तो ये मैंने इक्वेशन ऐसी ही ली है, इसलिए डिपेंड करता है, पॉजिटिव ले ली, यदि कोई नेगेटिव ले लेते तो ऐसे बनती या ऐसे बनती या ऐसे बनती, ठीक है। अब हमने चेक करा कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, एक जगह काट रही है, जैसे ये काट रही है, हाँ, एक पॉइंट पे काट रही है, बिल्कुल एक पॉइंट पे। जितने बार काटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। कितने टाइम करिए, 1 बार करिए तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्योंकि ये 1 टाइम कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 1 हो गए, हाँ, देखा मैंने। अब एक चीज़ बताओ, जब नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए हैं तो ये तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली 2x + 4 = y, ये लाइन की इक्वेशन है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, नंबर ऑफ जीरोज ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें कोऑर्डिनेट ही मिल रहे थे, ये क्या हो गया, 0 की वैल्यू होगी ना 2, 0 ऑफ द पोलिनोमियल क्या है 2, चेक कर लो, -2, क्या 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पर वैल्यू डाल के देखो, b कितना है 2, b कितना है 4, a कितना है 2, देखो b कितना है 4, a कितना है 2, कट करेंगे तो -2 आया, तो जीरोज की वैल्यू कितनी आ गई, -2, 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 है, देख लो 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये तो हो गया, आप सोल्व करके निकालना, ये है ग्राफिकल मेथड। कैसे, जब भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पर ये 1 टाइम कट करा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने, एक ही हैं, और ये लाइन की इक्वेशन है, और ये बोल सकते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यदि इसके जीरोज निकाले तो हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते थे ना, यहाँ पर y 0 है, तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, ये y 0 है, बताओ, जब y 0 है तो पोलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए हम पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखते थे, इसलिए रखते थे, क्योंकि जब y 0 हो गया है हमारा, तो y, ये देखो y 0 हो गया, उस दौरान हमारी जब y 0 है तो ये क्या है, px 0, जब px 0 है तो उसी दौरान हमारी जीरोज़ की वैल्यू क्या है, -2, देख लो, जब y 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो उस दौरान हमारा -2 ही तो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये समझने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो क्वेश्चन को। बहुत आसान तरीका है, कभी भी आपको चेक करना है कि वो कितने बार कट कर रहा है, कितनी जीरोज हैं, तो ग्राफ को ये देख लो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार कट करता, 3 बार कट करता है, नंबर ऑफ जीरोज 3 है, 2 बार कट करता है, नंबर ऑफ जीरोज 2 है, 1 बार कट करता है, नंबर ऑफ जीरोज 1 है, ठीक है। एक्चुअल में जहाँ पर वो कट करता है उसके जो कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, देखो कट करेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस का नहीं देखना हमें, एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पर वाई क्या होता है 0, इसका मतलब वहाँ पर पी एक्स क्या हो गया 0, देख लो वहाँ पर पी एक्स कितना हो गया 0, और जब वहाँ पर पी एक्स 0 हो गया तो जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी, ये रही जो मेरी ए एक्स की वैल्यू होगी, आराम से साफ सुथरा लिखता हूँ यहाँ पर, जो मेरी ए एक्स की वैल्यू होगी, ये वाली एक्स की वैल्यू -2, ये क्या होगी हमारी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, शांति से समझना, ये कहानी है ग्राफिक की। ये चीज़ समझना आए तो आप रटना, ये डायरेक्ट रटना चाहते तो रट लो, लेकिन रटना नहीं है, जिसने रट लिया वो बर्बाद हो गया मैथ में। ये सिंपल ये कहना कि जो भी ग्राफ स्ट्रेट हो, लाइन हो, पैराबोला हो, वो जो भी ग्राफ उसे काटता है, जितने बार काटता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। आगे चलते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो कैसे क्या होगा, आपके बुक में ग्राफ ऐसे दिया होगा एनसीईआरटी में, और बोलेगा कि इसके जीरोज कितने जीरोज होंगे, फाइंड करो नंबर ऑफ जीरोज। आपने चेक करा
सर आपने चेक करा कि जो ये लीनियर होती है क्या है, कितने बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कितना बार काट रहा है, वन टाइम। ये कितने बार काट रहा है, 1 2 and 3 टाइम। ये कितने काट रहा है, 1 and 2 टाइम, 2 पॉइंट पे काट रहा है, और 1 और 2 टाइम्स। यहाँ ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। जितने बार काटा हुआ उतने नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। जिसने मेरे चार्ट याद होगा ना वो बल्ले बल्ले उसके। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। और यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। ध्यान सुनना, एक बात बताना चाह रहा हूँ। हमें इनकी इक्वेशन नहीं पता, लेकिन आप मेरी एक ग्राफ वाले, जिसने ग्राफ याद करा वो उसको समझ आ गया होगा। मैंने बोला जितने नंबर ऑफ जीरोस उतने ही डिग्री, रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। मैथ जिसने रट लिया वो बर्बाद है। आज बर्बाद ना हो तो कल पक्का बर्बाद हो जाएगा। डिग्री कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। डिग्री कितनी होगी, 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है, मैंने बताया था, उसकी हाईएस्ट पावर 1। उस पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और उससे जो इक्वेशन बनी वो लीनियर इक्वेशन बनी। लीनियर इक्वेशन बनी, हाँ, उससे जो इक्वेशन बनी वो लीनियर इक्वेशन बनी। तो उस दौरान लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई, ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई। या उस दौरान मैं ये भी लिख सकता हूँ वो पोलिनोमियल 0 के बराबर है, ax इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू वाई। ये इक्वेशन बन गई। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई, या 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब उसका y 0 है, ये कह सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसकी लीनियर इक्वेशन होती है। तो हमेशा याद रखना जो लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो इसके बाद यहाँ पर देखो, ये इसकी 2 वेरिएबल है ना, इस b को मैं उधर ही आया, समझ लो। ऐसा समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझो कि ये क्या है, इक्वल्स टू वाई, ax प्लस बी इक्वल्स टू वाई। इक्वेशन ये है। यहाँ पर डिग्री कितनी, 3। डिग्री कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस ने डिग्री 3। और जब डिग्री 3 होता है तो कौन सा होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा। तो जो ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्या है, डिग्री 2। क्यों होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने, डिग्री 2, नंबर ऑफ जीरोस 2, डिग्री 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो हमने देखा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये ग्राफ किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा ये, ठीक है। और ये किसका होगा, ये भी डिग्री कितनी है, तो ये भी कितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताता है और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि इस फिगर का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने बार कट करेगा वो ही उसका जीरोस कहलाएगा। ओके, जितने बार कट करेगा वो इसका जीरो कहलाएगा। जितने एक बार कट करते, जितने नंबर ऑफ जीरोस, 3 बार नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3। ये नंबर ऑफ जीरोस 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2, ठीक है। इस ग्राफ को, इसको बोलते हैं लाइन, तो इसको बोलते हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं पैराबोला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी लाइन तुम्हें दिखे, क्या दिखे, लाइन। मैं इसको रब करता हूँ एक बार, और इसको एक चीज़ ये देखना, कभी भी तुम्हें लाइन दिखे, क्या दिखे, लाइन, तो वो जब भी कोई भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। और कभी भी लाइन दिखे उसकी इक्वेशन ये होगी। और वो क्या बनाएगा, जब इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, और वो क्या बनाएगा, पैरा लाइन बनाएगा, ठीक है। और पैराबोला कब बनेगा, जो क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, डिग्री क्या होगी इसकी, 2।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टीचर पूछता है कि डायरेक्ट एमसीक्यू में बनेगा, ये फिगर बना के बोल देगा ये इक्वेशन, फलाना इक्वेशन कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जिसके अंदर स्क्वायर होगा ना, जिसकी डिग्री 2 होगी, वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, वो होगी पैराबोला। वो ये पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करता है, ये पैराबोला। ठीक है, और लाइन ही है लाइन, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये। तो अब देखेंगे हम क्या जो नंबर ऑफ जीरोज है, जो नंबर ऑफ जीरोज है वो सेम है या डिफरेंट है या जीरोज है ही नहीं। ध्यान सुनना, नंबर ऑफ जीरो सेम है, डिफरेंट है या जीरो है ही नहीं, इसको हम ग्राफ से देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफ से। देखो अभी आपने देखा कि ग्राफ आपने एक ऐसे पढ़ा होगा अभी, और एक ग्राफ आपने ऐसे पढ़ा होगा, और एक ग्राफ हम ऐसे भी पढ़ेंगे, और हमने काफ़ी ग्राफ पढ़े हैं। एक ग्राफ हमने ऐसे ही पढ़ा है और एक ग्राफ हमने ऐसा भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा हट के लिख लेते हैं। हम हर बार ये लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन है, ये ग्राफ है। ठीक है, वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्स वाई, वाई एक्स वाई एक्सिस। ठीक, अब देखो एक स्टूडेंट कर रहा है, सर आपने ये तो बता दिया कि जब लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन होती है तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, और ये होती है पैराबोला, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा? इसको रिप्रेजेंट करता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब पी, इसको वाई ले ले तो वाई के बराबर हो गया, ऐसे हो गया, रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो ये पैराबोला होगा, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। तो ये तीनों पैराबोला है, ये तो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। कैसे जज करेंगे कब ऊपर बनता है पैराबोला, कब नीचे बनता है? ध्यान सुनना, यहाँ पर जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट, क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट, इसका मतलब हमारा ए, लीडिंग कोएफिशिएंट। ध्यान सुनना, जब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट मींस ए, ये बड़ा है जीरो से। किससे बड़ा है? जीरो से। तो ऊपर की साइड बनेगा अप साइड, अपवर्ड, अप साइड। यदि ये जीरो से छोटा है तो डाउन साइड बनेगा। क्या बनेगा? डाउन साइड। ठीक है, ये डाउनवर्ड, ये चीज याद रखना। यदि ए हमारा बड़ा है तो ऊपर बनेगा, ए हमारा छोटा है तो नीचे बनेगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन बता देता हूँ, पॉलिनोमियल ए एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा, अपवर्ड में। ठीक है, सो ये नहीं, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये वाला बनेगा, क्योंकि इसका ए क्या है? ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए जीरो से बड़ा है, दैट्स वाई ऊपर की तरफ बनेगा। समझ गए? हम आगे देखते हैं। एक चीज और बतानी है मुझे, बेसिक चीज बतानी है। एमसीक्यू यहाँ से बनेंगे आपके, पक्का बनेंगे, टीचर यहीं उलझाएगा तुम्हें। अब एक बताओ, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, एक और एक ए डैश, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। ये भी दो जगह काट रहा है, ए और ए डैश, क्या ये सेम है? नहीं है। ये दोनों, ये एक जगह भी नहीं काट रहा। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये कितने टाइम्स कहाँ काट रहा है? एक टाइम्स एक ही जगह काट रहा है। ये कहाँ काट रहा है एक्सिस को? एक टाइम्स। ये कहाँ काट रहा है? 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी। तो अब देखो, यदि ये कितने टाइम्स कर रहा है? 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स, तो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज 2, नंबर ऑफ जीरोज 2, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 टाइम्स काट रहा है, और नंबर ऑफ जीरोज 1 टाइम्स काट रहा है। और इसके नंबर ऑफ जीरोज, ये तो ऐसा बन रहा है ऊपर की तरफ। सर आपने तो बोला था जो पैराबोला होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस तो 2 आते हैं हमेशा, इसमें तो एक ही है। यही चीज बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अब देखना क्या है, इसको क्या बताया जाता है, इसको मैं एक बार रब करता हूँ, ये बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। इसके भी जीरोस कितने हैं? 2। इसके जीरोस कितने हैं? 2। क्यों 2 है? 1 क्यों नहीं है? क्यों? तो 1 एक बार काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। इसके नंबर जीरोस कितने हैं पता ही नहीं चल रहा। इसी को निकालने के लिए मैं अभी आया हूं और बताता हूं कैसे निकालना। देखो, यहां से पता चला कि मानो कोई भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसका मैं डी निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? डी। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो ये ए और A1 है ना, इसके जीरोस क्या है? डिफरेंट है। इसके जीरोस क्या है? डिफरेंट जीरोस है। इसके भी डिफरेंट जीरोस हैं।
इसके कोई जीरोज नहीं है, नो जीरोज, और इसके क्या है, नो जीरोज, और इसके क्या है, सेम जीरोज, इसलिए इसको मैंने ए ही लिखा, सेम जीरोज। अब कैसे पता चलेगा सर वो सेम जीरोज है या नहीं है? ठीक है, तो कभी भी ग्राफ दे दे और आपसे पूछ ले कि ये और ये दे, ये पूछ ले इसके क्या डिफरेंट जीरोज है, हाँ डिफरेंट है, अलग अलग काट रहा है। इसके क्या है, क्या डिफरेंट है, अलग अलग काट रहा है। क्या इसके जीरोज है, नहीं, नो जीरोज, कहीं नहीं काट रहा एक्सिस इसको। भैया एक्स एक्सिस को एक जगह तो काट रहा है, लेकिन ये पैराबोला है, जो पैराबोला होता है ना वो नंबर ऑफ जीरोज 2 बनाता है। नंबर ऑफ जीरोज कितने बनाता है, 2 जीरोज बनाता है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 2 जीरोज। तो नंबर जीरोज कितनी है, 2 जीरोज बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, जीरोज क्या है, सेम जीरोज है। क्या है, सेम। ये हो गया। ये तो फिगर देख के बोल देना कि आप देख के बता देंगे भैया इसके डिफरेंट नो जीरोज एंड सेम जीरोज, देख के बता देंगे। बट आपको क्या बोले, वो इक्वेशन दे दे, क्या दे दे, पोलिनोमियल की इक्वेशन दे देता है। क्या दे देता, पी एक्स इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी, पोलिनोमियल की इक्वेशन दे दी इसमें। ठीक है, अब ये बोलता है कि कौन सा बनाता है, ये बोलता है कि ये ग्राफ ये जो मानो जनरल फॉर्म दे दी मैंने, कब ये बनाएगा, जिसके सेम होंगे, कब जिसके सेम होंगे, कब डिफरेंट बनाएगा जीरो, और कब नो जीरोज बनाएगा, कब बनाएगा, सिर्फ इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सेम जीरोज बनाएगा नहीं बनाएगा, और कब कैसे बनाएगा। देखो क्या निकालेंगे हम इससे, कभी भी ये चेक करना है कि वो सेम बनाए या डिफरेंट बनाए, तो क्या चेक करने को पड़ेगा, डी। तो बच्चा ये इस बच्चा कहना सर ये फिर वाली बात करने लगे, डी क्या होता है, डी इज अ डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बच्चा कहने लगे सर ये ए और बी क्या है, यही तो है, देखो बी सी और ए, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, क्या करते हैं हम, इस बी का स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं 4 मल्टीप्लाई ए और सी, इनको मल्टीप्लाई कर, इससे सोल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या है, वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करने के बाद एक वैल्यू होगी। यदि वो वैल्यू, अब वो वैल्यू उस दौरान 3 सिचुएशन आएगी, क्या आएगी, 3 सिचुएशन। अगेन बता रहा हूं कितनी सिचुएशन आएगी, 3 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन। डी, एक सिचुएशन में डी 0 से बड़ा होगा, जो ये वैल्यू आई, वैल्यू मान लो 5 आई, क्या 5 0 से बड़ा है, हाँ ठीक है। तो एक टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर डी हमेशा 0 से बड़ा होगा, एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर डी बराबर होगा 0 के। क्या ऐसी वैल्यू आएगी, क्या सोल्व करने के बाद 0 ही आ गया हो, तो डी बराबर ही तो है 0 के। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर डी डिस्क्रिमिनेशन छोटा है 0 से, इसको सोल्व किया मैंने और सोल्व करने का तो -4 आ गई, क्या डी की वैल्यू 0 से छोटी है, हाँ -4 है। तो कभी कभी तो ये 3 सिचुएशन आएगी। अब देखना, अब ये तीनों सिचुएशन में से इनमें से कोई एक सिचुएशन आएगी एक बार में, यदि ये सिचुएशन आई ना तो उस दौरान जो हमारे जीरोज होंगे ना, अब ये बताओ डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे, याद करना। ठीक है, जब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, तो डिग्री 2 जीरोज होंगे। इसका मतलब जो जीरोज होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, जीरोज अलग डिफरेंट भी हो सकते हैं, जीरोज नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो इस दौरान इस कंडीशन में जो हमारे जीरोज होंगे ना वो क्या होंगे, डिफरेंट जीरोज होंगे, जीरोज आर डिफरेंट। ठीक है, या डिस्टिंक्ट जीरोज जिसको बोलते हैं, डिस्टिंक्ट जीरोज, अलग अलग। ठीक है, यदि ये 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेशन 0 के बराबर आ जाए तो उस दौरान हमें ये बता देंगे, हम ये बताएंगे कि उस दौरान जो हमारे जीरोज है ना वो क्या है, सेम है, जीरोज आर सेम। ठीक है, और जब भी ये छोटा आ जाए तो उस दौरान वो कोई नो जीरोज, उसके कोई जीरोज नहीं होंगे, नो जीरोज। दोबारा से आप एक तो फिगर देख के बता सकते हो सर इसके डिफरेंट जीरोज, नो जीरोज, सेम जीरोज और डिफरेंट जीरोज, देख लो। तो इस दौरान ये वाला अब देखो, जब मैंने इस इक्वेशन का डी निकाला और डी चेक करा तो डी इसका हमेशा 0 से बड़ा है, तभी तो डिफरेंट है, तभी तो डिफरेंट है। तो जो ये वाली कंडीशन है वो ये बता रहा है इस दौरान भी जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा है। पर ए वाली बात नहीं चल रही, डी वाली बात है, डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, डी बी ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या है, डी छोटा है 0 से, ये वाली कंडीशन, तभी नो जीरोज है।
ये क्या है, डी बराबर है 0 के। इसका मतलब जो इसके जीरोज है वो आपस में बराबर है, तो दो जीरोज लेकिन आपस में बराबर है। बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो एक ही जगह कट कर रहा है, वही तो कह रहा हूँ मैं। वो आप ये भी मत देखना सिर्फ कट पे बात मत करना। ये पैराबोला है, पैराबोला के नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे और नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे तो वो जीरोज जो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं और नो भी एक भी जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पता चल रहा है कि एक जगह काट रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या है, सेम है। तो इस दौरान नो जीरोज, इस दौरान सेम जीरोज और इस समय डिस्टिंक्ट जीरोज। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन पूछेगा, एक इक्वेशन दे देगा और इनसे आपसे ये पूछेगा कि इसके क्या सेम जीरोज होंगे, डिफरेंट जीरो होंगे या नो जीरोज होंगे या नन ऑफ द अबव, ये पूछ लेगा क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो आपको इक्वेशन में क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए स्क्वायर इज a is a coefficient of x की पावर 2 and c is a coefficient of constant term। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई 4ac और माइनस कर देंगे b स्क्वायर में से, तो हमारा d आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा d आ गया, d यदि उस दौरान हमारा d हमारा 0 से बड़ा है तो हमारे क्या देना, सीधा डिस्टिंक्ट जीरो या डिफरेंट जीरो। यदि d हमारा बराबर है तो बोलो सेम जीरो, यदि d हमारा छोटा है तो नो जीरो। वो पक्का क्वेश्चन बनेगा, इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन बनेगा, आपको ये जल्दी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सेम है 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कभी भी आपको ये चेक करना है, कभी भी आपको ये चेक करना है कि इसके जीरोज कैसे निकालें, या सेम जीरोज है या डिफरेंट जीरोज है, तो उसको चेक करने के लिए आपको इसकी डिस्क्रिमिनेशन निकालना होगा। आप ये बता सकते हो कि उसके जीरोज सेम है या नहीं है। जो जीरोज होते हैं वो ही रूट्स होते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स की बात करेंगे, जीरो की बात नहीं करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ जीरोज उतने नंबर ऑफ रूट्स, उतने नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज है वो डिफरेंट है, एक्स की वैल्यूज सेम है, एक्स की वैल्यूज है ही नहीं कोई। ठीक है, और ऐसे ही हम अब आगे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, तो हम वेरिएबल के कोफिशिएंट के और जीरोस के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये बताना चाहूंगा कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी के ही बेस्ड पर ही रिलेशन निकालना है, और हमें क्यूबिक का नहीं निकालना। वो इस टर्म 2021 में 2021 में जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया, तो उसमें वो टॉपिक नहीं आ रहा है क्यूबिक का, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक का बताता हूँ। डटे रहना, देखते रहना।